जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका। बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर बीएड डिग्री धारकों के लिए खुश कर देने वाली खबर है। और वो खबर कौन सी है उस पर हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये खबर हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई है और हिमाचल प्रदेश से ये देश के बीएड डिग्री धारकों के लिए कहीं ना कहीं लकीर बन सकती है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर क्या नई अपडेट आई है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत मिली है। उन सब पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करें उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। अब देखिए खुशखबरी क्या निकल करके आई है और क्या चीजें निकल करके आई है, क्योंकि मैं रास्ते में था तो मुझे लगा कि आप सबके साथ ये खुशखबरी साझा की जाए। देखिए बीएड डिग्री धारकों के पास बहुत ही कम मौके हैं, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। अभी 6 to 8 की वैकेंसी में आधा से ज्यादा बच्चे इसलिए फॉर्म नहीं भर पाए बिहार वाला, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। लेकिन इसी बीच हिमाचल हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। अब वो बड़ी राहत क्या है? बड़ी राहत ये है, एक चीज जानिएगा कि हिमाचल प्रदेश में जेबीटी पदों के लिए वैकेंसी आती है। अब आप पूछोगे कि सर जेबीटी वैकेंसी कौन सी होती है? देखिए प्राथमिक स्तर की जो वैकेंसी होती है 1 to 5, वहां पर उसको जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी के आधार पर ये स्टेट कह दिया जाता है, सुपर टेट कह दिया। जबकि ये स्टेट के क्या मायने हैं? ये स्टेट का मतलब टीजीटी के एग्जामिनेशन से ठीक पहले कोई इस प्रकार का एग्जामिनेशन हो, कंडक्ट कराने की बात हो। तो भाई अभी फिलहाल की स्थितियों में अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर जेबीटी की जो वैकेंसी है वो किस लेवल की वैकेंसी मानी जाती है? वो प्राइमरी स्तर की वैकेंसी मानी जाती है। और वहां पर बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ी राहत है। बीएड डिग्री धारक जेबीटी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। थोड़ी देर बाद इसका कटिंग भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टीचिंग बाय पाठक सिस्टम, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी डाल देंगे। लेकिन यहां पर चीजें क्या निकल करके आई हैं अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो अगर आपको दिख रहा होगा तो बीएड डिग्री धारकों को राहत है, जेबीटी के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो आदेश आया है वो सुनिएगा, उसका क्या कहने का मतलब है, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कोर्ट ने जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। और इस प्रकार से जो बीएड डिग्री धारक है वो यहां पर हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 28 जून 2018 की एनसीटी की अधिसूचना के अकॉर्डिंग 28 जून 2018 का वही नोटिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुकी है, उसके आधार पर बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए सीधे तौर पर संशोधन किए जाए और संशोधन करते हुए उन सब को नियुक्ति दी जाए। बीएड डिग्री धारकों को वहां पर सीधे तौर पर किया जाए। यहां पर एक चीज और कहा गया है कि अधिसूचना को इसी मामले पर राजस्थान राज्य से जुड़े ऐसे ही एक मामले पर एनसीटी की इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी के पदों के लिए पात्र बनाया गया था। तो अब समझिएगा कि वो एक राजस्थान स्पेसिफिक मामले का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश दिया है कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को हम सीधे तौर पर मान्य रखते हैं और उसमें संशोधन करते हुए बीएड डिग्री धारकों को वहां पर मौका मिला। ये एक चीज हुई। दूसरी चीज 2 दिनों के अंदर हम आपको देने वाले हैं और वो बड़ी खुशखबरी के साथ साथ आप लोगों के बीच में बहुत ही एक नई पहल और एक बहुत बड़ी पहल के रूप में हम आएंगे। तो 2 दिन का आपको इंतजार करना है और 2 दिन के बाद जब हम उस चीज को लेकर के आएंगे तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। लेकिन वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वो 2 दिन बीएड डिग्री धारकों के लिए और बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर जो नेक्स्ट लीड है उस पर पूरी तरीके से बैक एंड से जो काम चल रहे हैं वो सारी चीजें आप सबके बीच में रखी जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल की स्थितियों में जो थी उसमें बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी के पदों के लिए जो खुशखबरी निकल करके आई है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, उसके आदेश की प्रति को भी हम लोग साझा कर रहे हैं, निकलवा रहे हैं, एडवोकेट्स को दिखवा रहे हैं। वो चीजें अलग हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों के लिए थोड़ी सी खुश करने वाली खबर जरूर है। और कोशिश ये रहेगी कि ऐसे निराशा भरे माहौल में आशावादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ा जाए और बीएड डिग्री धारकों को इस मामले पर सफलता दिलाई जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और वो जो चीजें हैं वो 2 दिन बाद मैं आप सबके बीच में रिवील करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।